डिज्नी की एक लेटेस्ट मूवी ने एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना पैसा कमा रही है पिक्चर। कहा जा रहा है कि उसका ओपनिंग वीकेंड $500 मिलियन से ज्यादा होने वाला है। अब ये $500 मिलियन कितना होता है? तो मार्वल की जो पिछली मूवी आई थी फैंटास्टिक फोर, उसकी पिछली मूवी आई थी थंडरबोल्ट्स, और उसकी पिछली जो मूवी आई थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इन तीनों के लाइफ टाइम कलेक्शन जितना पूरे रन में कमाया था उससे ज्यादा, उनके लाइफ टाइम से ज्यादा ये डिज्नी की एनिमेटेड मूवी अपने ओपनिंग वीकेंड में कमाने वाली है। हेक, इस मूवी का यही रिकॉर्ड डेडपूल एंड वुल्वरीन से भी ज्यादा होगा। ये सारी चीजें जब मेरे को पता चली, आई वाज लाइक एक क्या ऐसी कौन सी पिक्चर आ गई और मेरे को पता नहीं चला। तो एक्चुअली टर्न्स आउट कि वो डिज्नी की ज़ूटोपिया 2 है, जिसके बारे में मुझे पहले से पता था। इट जस्ट आई वाज नॉट एंटिसिपेटिंग कि इतना मैसिव होगा। मैंने ज़ूटोपिया का पार्ट 1 देखा, मुझे अच्छा लगता है, इट्स अ रियली गुड फिल्म। लेकिन एक्चुअली क्रेज क्या है उसका पता लगाने के लिए मैं गया अपने पास के थिएटर में। मैंने इकलौती टिकट ली क्योंकि आज संडे है। भले ही सुबह 11 बज रहे थे, लेकिन फिर भी एक 10-15 लोग थे, जिसमें 2 फैमिलीज आई हुई थी बच्चों को लेकर। इंडिया में मूवी को मार्केट करने के लिए एक स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई कि श्रद्धा कपूर को लिया था हिंदी डब करने के लिए मेन कैरेक्टर जूडी हॉब्स, और मैंने पिक्चर को पूरा देखा है हिंदी डब के साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा है। आई लाइक दिस मूवी। पार्ट 1 जहां पर खत्म होता है, पार्ट 2 आई थिंक उसके 1 हफ्ते बाद टेक प्लेस करता है। और अगर तुमको कोई आइडिया नहीं है तो ये एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर हम लोग एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहां पर जानवर रहते हैं और जानवर प्लेनेट को डोमिनेट करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। पोस्टर देखकर अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो पिक्चर की मेन कैरेक्टर एक बनी है, छोटी सी एकदम क्यूट वाली, वो पुल्स में होती है। और पार्ट 1 की कुछ कहानी के बाद फॉक्स लोमड़ी उसका एक दोस्त बन जाता है जो कि बहुत चालाक है। तो पार्ट 2 में दोनों मिलकर केस सॉल्व कर रहे हैं, जैसे में तुमको अलग अलग जानवर अलग अलग रोल करते हुए दिख जाएंगे। और उन जानवर की थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कैरेक्टर में भी है। जैसे कोई अगर एकदम बिजनेसमैन वाली बिल्ली हो और उसके सामने खेलने वाला वो वुल मिल जाए तो वो 2 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो इतना बेसिक सा सेटअप पता होगा। पार्ट 2 के अंदर हम लोग उस दुनिया की एक और मिस्ट्री को अनफोल्ड करते हैं कि भैया तुमने तरह तरीके के जानवर देख लिए, सांप क्यों नहीं दिखा, सांपों के साथ क्या हुआ था। और उन्हीं सांपों में से एक सांप पिक्चर का विलन है। मैंने ऐसा मुंह टेढ़ा करके विलन क्यों बोला, क्योंकि तुमने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो यू नो कि सरफेस पे जो इसमें विलन दिखता है वो विलन होता नहीं। और बिल्कुल पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 भी अपने स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स पे खेल जाती है। डिटेक्टिव वाला माल भले ही उतना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुमको भाई एकदम डिकोड करना पड़ जाए, लेकिन बच्चों की पिक्चर है। हाँ भाई, मैंने एनिमेशन को बच्चों की पिक्चर बोल दी, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मूवी का अटेंशन ही वहां पर है। और ये अपने कहानी को थोड़ी स्पाइसी, थोड़ा सा टर्न वगैरह देके बनाती है जिसमें तुम इन्वेस्टेड रहो। एनिमेशन एकदम ही बढ़िया लेवल का। वॉल्ट डिज्नी ने भले ही इसको बनाया, लेकिन वही पूरा पिक्सार वाली वाइब है। हिंट हिंट दोनों एक ही कंपनी से, मान के चलो ऐसा एक ही घर के अंदर आती है। लेकिन कैरेक्टर डिजाइन हो गया, उनके अंदर छोटे छोटे डिटेल्स। कहीं कहीं जगहों पर अगर तुम जूडी हॉब्स के पैंट्स पे नजर मारोगे तो तुमको धागे भी दिखेंगे। पैंट्स पे क्यों नजर मारोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मारो डिटेल देखने के लिए, फॉर रिसर्च पर्पसेस। यही डिटेल के साथ साथ जो कैरेक्टर के मूवमेंट्स है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, इट्स ऑल गुड। जो तुमने एक्सपेक्टेशन बना लिए डिज्नी पिक्सार की मूवी से, वो बिल्कुल वही डिलीवर करती हैं। और भले ही इसके अंदर कोई भी एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिज्म या कुछ नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी ना यूज हुई हो, एटलीस्ट जितना मुझे दिखा, लेकिन फिर भी भैया जो एनिमेशन का लेवल वो लोग अचीव कर चुके हैं, दैट्स रियली कमेंडेबल। 3D में देखी, 3D भी काफी अच्छा था एक्चुअली। वो भी मेरे एक छोटे से टाउन के छोटे से थिएटर में। कुछ फ्रेम्स काफी खूबसूरत लगते हैं, उसकी लाइटिंग एकदम बढ़िया लगती है, तो इट्स वेरी आई प्लीजिंग। मेरे को नहीं पता था कि फ्लैश का कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर है बच्चों में। तो जो मैंने फैमिलीज का नाम बोला ना, जैसी उसकी गाड़ी है, लाइक फ्लैश फ्लैश इज हियर। तो हाँ, जहां तक इस मूवी की अपने आप में बात जाती है, इट्स अ सॉलिड एंट्री। तुमने अगर पहला पार्ट देखा, तुमको पसंद है तो तुम डेफिनेटली जाके इसको देखो। एंड में वही एक फैमिली और फ्रेंड्स वाला मैसेज देने की कोशिश करी है। लेकिन इस वीडियो का एक्चुअल मुद्दा, जिस क्वेश्चन पे मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई इतना पैसा कमा रही है तो क्यों, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर थोड़ा साइड में सरक जाता हूँ ताकि फोटो अच्छे से दिखे। ऑल टाइम बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड वाला नंबर रखने वाला हूँ, सारी मूवीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इंडिया, चाइना, सब कुछ। उसमें से भी अगर टॉप 20 से चालू करें तो सबसे नीचे एज ऑफ अल्ट्रॉन दिख रहा है, फिर उसके ऊपर एवेंजर्स है, 400 मिलियन के आसपास का नंबर है। थोड़ा हैरी पॉटर दिख जाता है, फास्ट एंड फ्यूरियस, 1-2 चाइनीज मूवी आ गई, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 422। इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी नेजा 2 भी आ जाती है नंबर 13 पे। उसके ऊपर है अवतार वे ऑफ द वाटर 441। फिर उसके ऊपर है डेडपूल एंड वुल्वरीन 444। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 450 क्रॉस कर जाती है। और कैप्टन मार्वल उसके ऊपर है। ये घोड़ों की रेस में गधे कब से दौड़ने लगे। अब इसमें तुम अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि ये लेटेस्ट ज़ूटोपिया 2 कहां पर फिट बैठेगी। मैंने तुमको दिग्गजों के नाम बता दिए। वेल एक्चुअली ज़ूटोपिया 2 मूवी का ओपनिंग वीकेंड अभी खत्म नहीं हुआ है। आज संडे है, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज उसका लास्ट डे है। लेकिन ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा है कि मूवी वर्ल्ड वाइड में
525 मिलियन डॉलर्स पुल कर सकती है। मतलब इतना जो तुमको लिस्ट में दिखा रहा हूं ना, वो सबसे ऊपर। इनफैक्ट वो ऊपर जाते जाते नंबर 6 पे फाइट करेगी जुरासिक वर्ल्ड के साथ। तो तुम देख रहे हो कि मार्वल के कितने दिग्गज से दिग्गज मूवीज को इसने पीट दिया। उसमें एक और चीज नोटिस करने वाली है कि ये एनिमेटेड मूवी है। इस पूरी लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमेटेड मूवी तुम देख रहे हो डायरेक्ट नंबर 13 पे है, वो भी नेजा 2, जिसने इस साल 2 बिलियन किया है। और अगर हम लोग नेजा को इग्नोर करके सिर्फ हॉलीवुड मूवीज पे फोकस करें तो हॉलीवुड की तरफ से एनिमेटेड मूवी इस टॉप 20 में है भी नहीं। दैट इज हाउ मैसिव ज़ूटोपिया 2 इज गोइंग। लेकिन तुमको पता है इस सब में एक बहुत बड़ा कैच है कि ये ज़ूटोपिया 2 के नंबर्स इतने बड़े क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसका ओपनिंग वीकेंड 3 दिन का नहीं है। यूजुअली मूवीज फ्राइडे को लॉन्च होती है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मिलते हैं। इसको 3 नहीं बल्कि 5 दिन मिले। यप, और जो तुम हेडलाइंस देख रहे हो ना कि भाई इसने एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, दैट्स द रीजन कि मैंने तुमको अभी इस लिस्ट का टॉप नंबर्स नहीं दिखाए हैं। क्योंकि अगर ज़ूटोपिया मान लो जुरासिक वर्ल्ड को मीट कर देती है 525, तुमको पता है एंड गेम छोड़ दो, इन्फिनिटी वॉर ने कितना कमाया था? 640, और वो अभी भी 2 नंबर पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू डोंट नो तो शायद तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा ये सोचकर कि नंबर 1 पे जो मूवी बैठी है ना, एवेंजर्स एंड गेम, जितना मुझे याद है वो एक रेगुलर फ्राइडे पे रिलीज हुई थी या थर्सडे को हुई थी, चेक कर लेता हूँ। फ्राइडे था, मतलब 3 दिन, और उसने कमाया था 1.2 बिलियन, ज़ूटोपिया 2 के डबल से भी ज्यादा। अब हाँ, उसको भी चाइना में ओपनिंग वीकेंड 5 दिन का मिला था, लेकिन यूएस और इंडिया में भी 3 ही दिन थे। तो हाँ, ये किसी भी एंगल से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एंड गेम के पास नहीं जा पा रही है। तो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो, जहां तक एक एनिमेटेड मूवी की बात जा रही है तो देयर इज नो डाउट कि इसने काफी इनक्रेडिबल इंप्रेसिव कलेक्शन किया हुआ है, काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। लेकिन यूएस कनाडा मिलाकर डोमेस्टिक में ये 155 से 160 मिलियन डॉलर्स की ओपनिंग लेने वाली है। वेट अ मिनट, बादल तूने बोला कि वर्ल्ड वाइड में 500 क्रॉस कर जाएगी, लेकिन यूएस में सिर्फ 150, तो बाकी का कलेक्शन कहां से आएगा? दिस इज द मिस्ट्री माय फ्रेंड, क्योंकि ये मूवी चाइना में जो बवाल मचा रही है, देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी, एंड आई थिंक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक्चुअली हो रहा है कि ये मूवी चाइना में ज्यादा कमा रही है कंपेयर टू यूएस। सही सुना तुमने, एक हॉलीवुड की मूवी हॉलीवुड से ज्यादा पैसे चाइना में कमा रही है। इनफैक्ट वहां पर एक काफी इंप्रेसिव रिकॉर्ड है जो इसने एक्चुअली तोड़ा है एवेंजर्स एंड गेम का। हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आज तक चाइना में रिलीज हुई है ना, अगर उनका तुम एक दिन का बिगेस्ट कलेक्शन देखने जाओ कि एक दिन में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया है, तो वो अब तक एवेंजर्स एंड गेम के नाम पे था 97 मिलियन डॉलर्स। गेस व्हाट, ज़ूटोपिया 2 वहां पर रिलीज होती है बुधवार के दिन और वो कमाती है 34 मिलियन। क्या? नहीं, थोड़ा मामला सोचो तुम अभी समझोगे। पहले दिन 34 मिलियन, दूसरे दिन 20 मिलियन, तीसरे दिन 40 मिलियन, 5वां दिन जो कि था सैटरडे, शनिवार को इस मूवी ने 104 मिलियन डॉलर्स कमाए। हाँ जी भैया, यही वो रिकॉर्ड है जो शायद तुम इंटरनेट पे देख रहे थे या आगे चल के देखोगे, और यहीं पर उसने एवेंजर्स एंड गेम को बीट किया। बिगेस्ट सिंगल डे फॉर अ हॉलीवुड मूवी एवर पीरियड। 104 मिलियन डॉलर सिर्फ एक दिन में कमाया उसने चाइना से, जिसका मतलब ऐसा होता है कि अगर तुम काउंट नहीं कर रहे हो तो पहले 4 दिन का मिला ले, अभी संडे ऐड नहीं किया है, फिर भी ऑलमोस्ट 200 मिलियन हो चुके हैं फ्रॉम चाइना अलोन। तुम यही सोच के देखो कि जहां पर एंड गेम और ज़ूटोपिया 2 में इतना जमीन आसमान का अंतर था जो मैंने पहले बताया, चाइना में अगर वो उसको बीट कर रही है तो कितनी ज्यादा पागलपंती चल रही है। क्या मूवी उतना डिजर्व करती है? मतलब मेरे हम्बल ओपिनियन से तो नहीं, लेकिन वहां के लोग एनिमेटेड मूवी नेजा 2 को 2 बिलियन इकलौते उस कंट्री ने दे दिया, तो 200 मिलियन क्या ही बड़ी बात है। हम बस इतना ही उम्मीद कर सकते हैं, लेट्स होप कि ऐसा कुछ इंडिया में भी आए कि यहाँ पर भी एनिमेटेड मूवी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करे। क्योंकि जहां तक इसी ज़ूटोपिया 2 का तुम इंडिया में परफॉर्मेंस देखने जाओ तो पहले दिन 1.5 करोड़, दूसरे दिन 3 करोड़, संडे को में भी 4 जा सकता है, 4.5 जा सकता है, बहुत अच्छा किया तो 5 चला जाएगा, और ले देखे उसका ओपनिंग वीकेंड 9 करोड़ के आसपास, प्लस माइनस 1 करोड़। ये जो स्टार कॉन्ट्रास्ट है ना, वो दिखाता है कि कुछ मूवीज कुछ रीजन में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है कि वहां एक दिन में 100 मिलियन कमा रही है, और यहाँ इंडिया में उसके 3 दिन का टोटल 1 मिलियन डॉलर है। बाकी मूवी कैसी है वो मैंने तुमको बता दिया, एक अच्छी मूवी, तुम उसको जाके देख सकते हो। मॉकटेल के ऊपर भी 76% गो फॉर इट है, और एवेंजर्स एंड गेम का कितना मैं नहीं बताऊंगा भाई, तुम खुद अपना अकाउंट बना के देख सकते हो। जय मॉकटेल। तुमने अगर मूवी देख ली, कैसी लगी डेफिनेटली बताना, और अगर इससे रिलेटेड कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पे आती है तुम्हारे सामने कि एंड गेम को बीट कर दिया, तो नाउ यू नो कि कहां, कैसे और कितना बीट किया है। बाकी हमने ज्ञान बहुत पेल लिया, तुमको अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय, चाओ।